हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीम स्टडी। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मशीन चैप्टर के पार्ट 2 सेक्शन में बात करेंगे पुली के बारे में। यहाँ पर तो पुली में देखेंगे यहाँ पर सिंगल फिक्स पुली। तो भाई सिंगल फिक्स पुली में क्या होता है, ये नॉर्मल सा पुली है। यहाँ पर क्या है, एक लोड यहाँ पर हैंग है और यहाँ पर ये एफर्ट है। क्लियर। तो होगा क्या, यहाँ पर ये टेंशन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे अगर लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, जैसे मान लेते हैं लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन ऑलवेज अपोजिट टू द लोड और एफर्ट के हमेशा ही अपोजिट होगा। हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि टेंशन हमेशा, अगर ये लोड डाउनवर्ड में है तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर। अभी बात समझ आया। चलिए अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर इसका जो लोड है उसका कितना टेंशन है, 1 टेंशन है, और एफर्ट का कितना टेंशन है, 1 टेंशन है। तो अगर हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लोड अपॉन एफर्ट, इट मीन्स टेंशन अपॉन टेंशन। क्लियर। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकलने वाला है 1। क्लियर। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 आ गई है। अगर हम यहाँ पर इसका वेलोसिटी रेशियो निकालें तो कैसे निकलेगा, वेलोसिटी रेशियो के 2 फॉर्मूले होते हैं, वी ई अपॉन वी एल। क्लियर। और दूसरा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी रेशियो का डी ई अपॉन डी एल। डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो अगर हम इसको, जैसे हमने इसको खींचा, देखिएगा अगर हमने इसको खींचा यहाँ पे तो ये इधर डी मूव करा, ठीक है, डी डिस्प्लेस किया, और ये ऊपर की तरफ डी डिस्प्लेस किया, ये नीचे की तरफ डी डिस्प्लेस किया और ये ऊपर की तरफ डी डिस्प्लेस किया। मतलब कि एफर्ट के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी हुआ है, और लोड ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, लोड ने डिस्प्लेसमेंट किया है डी। तो हमारा जो वेलोसिटी रेशियो निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 1 निकल करके आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, बात समझ आ गई होगी। इट मीन्स हमारा, अगर हम बात करें यहाँ पर व्हेन मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1, जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 के इक्वल होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो इफ़िशेंसी होती है वो 100% होती है। अब सपोज दैट इसी में एक कंडीशन और हम आपको बताने वाले हैं, जरा इधर देख लेते हैं इसकी कंडीशन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जैसे हमसे बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज हमको दे दिया जाए 1, तो हमारी इफ़िशेंसी है 100%। क्लियर। और हमारा वेलोसिटी रेशियो भी कितना निकल करके आ जाएगा, 1 निकल करके आ जाएगा। कैसे, देखिए ज़रा, MA इज इक्वल्स टू एटा VR। ये आपने फॉर्मूला रिलेशन देखा होगा, या एटा इज इक्वल्स टू MA अपॉन VR, ये रिलेशन आपने देखा होगा। ये तो हो गई आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल हो जाता है वेलोसिटी रेशियो के। क्लियर। बट अगर कंडीशन आइडियल ना हो, अगर कंडीशन आइडियल ना हो और हमसे यहाँ पर बोल दिया जाए कि हमें इफ़िशेंसी की वैल्यू कितनी दी गई है, 90%, 80% दी गई है, और हमें निकालना है यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो हमेशा ही 1 है, ऑलवेज 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजमेंट होगा नहीं। क्लियर। अगर मान लेते हैं इफिशिएंसी में कोई बदलाव हो भी रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा ना, डी इधर डिस्प्लेस जितना कर रहा होगा उधर ही उतना डिस्प्लेस, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर हमेशा सेम रहेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एटा मल्टीपल वी आर। एटा की जगह पर कितना एफिशिएंसी है, 80%, है ना, और वी आर की जगह कितना आएगा, 180 अपॉन 100 इंटू 1, इट मीन 0.8। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकल करके आया है 0.8। क्लियर। ये बात क्लियर हुई होगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज अपना कितना निकल करके आ गया है, 0.8। ये प्रैक्टिकल कंडीशन है। कैसी है, प्रैक्टिकल कंडीशन है। और जो ऊपर कंडीशन दी जहाँ पे MA इज इक्वल्स टू VR, मतलब MA का वैल्यू 1 है क्योंकि VR का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये है हमारी आइडियल कंडीशन। अभी बात समझ आई होगी आप लोग के। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं मूवेबल पुली के बारे में। अगर मूवेबल पुली का बात करें तो यहाँ पर इसका जो लोड है वो यहाँ पर है और हमने ये एफर्ट लगाना है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो होगा क्या, ज़रा देखते हैं। लोड जो है यहाँ पर, लोड पर अगर हम देखें, ये लोड यहाँ पर है तो इस पर ये वाला भी टेंशन अप्लाई हो रहा है और ये वाला भी टेंशन अप्लाई हो रहा है, मतलब कि 2 टेंशन अप्लाई हो रहे हैं दोनों तरफ से, मतलब कि 2 टेंशन, 2T टेंशन अप्लाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एफर्ट पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन लगने वाला है। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, इट मीन्स 2T अपॉन T। सो देयर इज मैकेनिकल एडवांटेज इज 2। क्लियर। मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, 2 होगा। ओके। अगर हम वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो देखें ज़रा, वेलोसिटी रेशियो में हमने क्या किया है ज़रा देखेंगे। अब यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो में जैसे अगर हमने इसको मूव किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है, इधर भी ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है D, और यहाँ से भी ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है D। मतलब कि जब इसको 2D मूव कराएंगे तब ये कहीं ऊपर डिस्प्लेस करेगा, कितना, D मूव करेगा, मतलब ये यहाँ आकर के कहीं पर D डिस्प्लेस करेगा। क्लियर। तो अगर हम वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो फॉर्मूला होता है D अपॉन DL। तो लोड यहाँ पर अगर सिंगल टाइम चलेगा और हमारा जो एफर्ट है वो डबल टाइम चलेगा, 2D टाइम्स चलेगा, 2D डिस्प्लेस करेगा, तब कहीं जा कर के बात बनेगी। तो यहाँ पे 2D अपॉन D, दैट मीन्स वेलोसिटी रेशियो इज अ
2 निकल करके आ गया यहाँ पे, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि कैसे क्या हुआ है। सिंपल से समझिए, जब यहाँ पर ये इधर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और इधर डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके बाद कहीं पे जाके लोड ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, डी डिस्प्लेस ऊपर लोड, ऊपर की तरफ लोड, क्योंकि लोड ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा तो ये यहाँ पर डी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। बात समझ आई होगी आप लोग को अच्छे से। बाकी जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो और आपको बेहतर तरीके से बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 2 आ गया है, क्लियर। अगर मान लेते हैं हमारी इफिशिएंसी 100% है और हमारा क्या बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो 2 है, तो ये हमारी पूरी की पूरी आइडियल कंडीशन बनेगी और यहाँ पर एक बार फिर से MA = VR निकल करके आ जाएगा, क्लियर। इन केस अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं पता है और हमारी इफिशिएंसी 90% है ना, तो हमारा जो वेलोसिटी रेशियो है वो तो 2 ही होने वाला है सिंगल फिक्स पुली मूवेबल पुली के लिए यहाँ पर। तो सिंगल मूवेबल पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो 2 होने वाला है। तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, MA = VR एटा VR। तो एटा की जगह 90% और VR की जगह 2 निकल करके आएगा। 90/100 × 2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज निकल करके आएगा 1.8, क्लियर। तो यहाँ पर ये आ गया मैकेनिकल एडवांटेज 1.8 निकल करके आ गया है। ये हमारी हो गई है प्रैक्टिकल कंडीशन और ये हमारी हो गई है आइडियल कंडीशन। इतना बात आप लोग को क्लियर हुई होगी। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद सिंगल मूवेबल पुली विद फिक्स पुली। तो यहाँ पर इससे हमें क्या फ़ायदा होता है या फिर हम लोग इसका क्यों यूज़ करते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड अगर हम देखें यहाँ पर, तो लोड के लिए यहाँ पे 2 टेंशन ऑलरेडी लग रखे हैं और एफर्ट के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 टेंशन ही अप्लाई अभी भी हो रहा है। ये नहीं है कि लोड के लिए यहाँ पर 3 टेंशन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये टेंशन तो एफर्ट के लिए ही है। बस हमने ये इसलिए यहाँ पर अप्लाई करके इसको मॉडिफाई थोड़ा कर दिया है ना। कई बार इसको मॉडिफाई से भी कॉल किया जाता है, इसको मॉडिफाई इसलिए कर दिया है बिकॉज ऑफ हमारी जो, जैसे हम लोग ऊपर की तरफ खींच रहे थे तो ऊपर की तरफ खींचने में होती है प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब हम खींच रहे हैं नीचे की तरफ विद द ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी भी हमारा साथ देगी इसको खींचने में, है ना। नहीं देगी, चलिए ठीक है, देगी कि नहीं देगी देखते हैं। बट मतलब हमको हेल्प होती है जब हम किसी चीज़ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उसमें हमको होती है प्रॉब्लम। तो अब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। तो फिर से अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड अपॉन एफर्ट, लोड की जगह 2T/T। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकल करके आया है कितना, मैकेनिकल एडवांटेज निकल करके आया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये है सिंगल फिक्स पुली। क्या है, सिंगल फिक्स पुली। तो इसका जो काम है वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ये एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। पहले एफर्ट हमारा कहाँ था, ऊपर की तरफ था। अब एफर्ट की डायरेक्शन को इसने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर ये एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने में हमारी हेल्प कर रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें MA > 1, इट मीन्स हमारा जो यहाँ पर होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है फोर्स मल्टीप्लायर, क्लियर। तो ये हो गई है फोर्स मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ पुलीज का कॉम्बिनेशन करते हैं, तब यहाँ पर हमारा सीधे आपको डेरिवेशन नहीं करना है, आपको सीधे फॉर्मूले बेस पर समझना है क्या होता है फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पर मल्टीपल ऑफ पुलीज होती हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज = 2n, क्लियर, एंड वेलोसिटी रेशियो = 2n। अब यहाँ पर जो n है वो क्या है, n = नंबर ऑफ क्या होंगी यहाँ पे, मूवेबल पुलीज, नंबर ऑफ मूवेबल पुली। अब अगर यहाँ पे 3 पुली हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2⁻³ और यहाँ पे हो जाएगा 2⁻3। अगर यहाँ पर हम बात करें एफिशिएंसी की तो ये होता है MA/VR, क्लियर। तो अगर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दें, MA का वैल्यू कितना है मैकेनिकल एडवांटेज 2n, VR का वैल्यू 2n, और यहाँ पर जो हमारी इफ़िशेंसी है वो क्या निकलेगी, 100% इफ़िशेंसी निकल करके आएगी। और 100% इफ़िशेंसी होती है आइडियल मशीन की, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या है, आइडियल मशीन है। इतना बात समझ आई होगी आप लोग को। और हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी, तो अलग तरीके से पूछेगा, है ना। और वैसे लास्ट कुछ ईयर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट आगे हो सकता है आपसे पूछा जाए। दैट्स वाई हमने आपको इसके फॉर्मूला और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं ब्लॉक एंड टैकल के बारे में। तो चलिए, अपनी हेडिंग है ब्लॉक एंड टैकल। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें कि हमारे लोड के लिए कितने टेंशन लग रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो टेंशन ये लग रहा है लोड के लिए, एक टेंशन ये लग रहा है, एक टेंशन ये लग रहा है, एक टेंशन ये लग रहा है। इट मीन्स यहाँ पर 4 टेंशन लोड के लिए लग रहे हैं और एफर्ट के लिए लगने वाला टेंशन सिर्फ 1 है। तो मैकेनिकल एडवांटेज = हो जाएगा
क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड का वैल्यू कितना है 4t एंड एफर्ट का वैल्यू कितना है t। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल करके आएगा, यहाँ पर 4 निकल करके आएगा, यहाँ पर 4 निकल करके, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर 4 निकल करके आएगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने ब्लॉक एंड टैकल होंगे, ब्लॉक एंड टैकल होंगे, याद कर लें इस बात को, उतना ही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होगा। जैसे अगर 5 है ब्लॉक एंड टैकल तो 5 होगा मैकेनिकल एडवांटेज, अगर 3 है ब्लॉक एंड टैकल तो यहाँ पर 3 होगा मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर। तो एक तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर n नंबर ऑफ पुलीज अगर यहाँ पर दी गई हैं, जैसे यहाँ पे n नंबर ऑफ पुली या n नंबर ऑफ ब्लॉक एंड टैकल दिए गए हैं, ब्लॉक एंड टैकल अगर दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा, जैसे अगर n नंबर ऑफ ब्लॉक एंड टैकल होते तो इसका मतलब लोड कितना निकल करके आता, लोड निकल करके आता है NT। क्लियर, NT, क्योंकि अगर 4 होते तो 4T, तो n होते तो NT, तो यहाँ पे हो जाता है NT अपॉन में T। इट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू n हो जाता। इतनी बात क्लियर है आप सभी को, बात समझ आ रही होगी कि अगर n नंबर ऑफ टैकल हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज n निकल करके आएगा। कैसे, अभी अभी बताया है। अगर 5 है तो 5 निकल करके आएगा, 6 है तो 6 निकल करके आएगा। न्यूमेरिकल जब आएंगे तो यहाँ पर वहाँ पर इनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आप लोग देखिएगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें पूछता है और किस तरीके से आपको आंसर देना है और आपको डिटेल में चीज़ें जाननी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी जान लीजिए, ब्लॉक एंड टैकल में यहाँ पर किस तरीके से टेंशन लगता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे अगर यहाँ पर क्या है, ये हमारा पहला रोप यहाँ से गया है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे रोप को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पे जाते हुए तो देखेंगे लोड के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर जितने भी लगेंगे वो सारे के सारे टेंशन लगेंगे। क्लियर, जितने भी टेंशन लगेंगे लोड के अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये एफर्ट है डाउनवर्ड तो यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, टेंशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और कहाँ कैसे क्या लगना है। तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में सारे के सारे टेंशन लग रहे हैं। मतलब L इज इक्वल्स टू 4T एंड E इज इक्वल्स टू T निकल करके आ रहा है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पे बोला है कि ऐसा क्या होगा अगर यहाँ पर एक वेट, इफेक्ट ऑफ वेट ऑन पुली ऑन MA VR एंड एटा। यहाँ पर इन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, मैकेनिकल एडवांटेज, इफिशियंसी और वेलोसिटी रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वेट का। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं टूटे हैं तो यहाँ पर आएगा लोअर ब्लॉक वेट जो है वो दिया गया है W, तो टोटल जो यहाँ पर वेट निकल करके आएगा वो क्या आएगा, लोड प्लस W। और हमारा लोड क्या होता था, लोड होता था नंबर ऑफ पुलीज, जो भी नंबर ऑफ पुलीज हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक एंड टैकल्स हैं, तो नंबर ऑफ ब्लॉक एंड टैकल्स n मान लिए, तो यहाँ पे NT निकल करके आ गया। एफर्ट के लिए यहाँ पर केवल और केवल एक टेंशन लगने वाला है। क्लियर, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। क्लियर, तो लोड की जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, NT। क्या लिखेंगे, NT नहीं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर NT माइनस का W, NT माइनस W अपॉन में एफर्ट की जगह पर क्या लिखेंगे, एफर्ट की जगह पर लिखेंगे T। क्या लिखेंगे भाई, T लिखेंगे, या सिर्फ और सिर्फ एफर्ट लिखा था लीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो यहाँ पर टेंशन है इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू E है, हमने यहाँ पर लिख दिया है NE माइनस W अपॉन E। क्लियर, ये हो जाएगा NE अपॉन E माइनस का W अपॉन E, इससे ये कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा N माइनस W अपॉन E। यहाँ पर एक ये रिलेशन निकल करके आया है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू N माइनस W। पता होना चाहिए अगर हमारी N नंबर ऑफ पुलीज हैं तो हमारा वेलोसिटी रेशियो कितना निकल करके आएगा, N निकल करके आएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा वेलोसिटी रेशियो N निकल करके आएगा। तो एटा इज इक्वल्स टू होता है MA अपॉन VR। क्लियर, तो MA की जगह पर रखेंगे N माइनस W अपॉन E और यहाँ पर क्या आएगा, N निकल करके आएगा। क्लियर, चलिए तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम n को कॉमन कर लें, तो क्या होगा, यहाँ से n कॉमन करने पे 1 माइनस W अपॉन NE हो जाएगा और यहाँ पर n डिवाइड बाई n से n को कैंसिल कर देंगे तो हमारा यहाँ पर एटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस W अपॉन NE। क्लियर, n माइनस 1, तो हमारा एटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस W अपॉन NE। क्लियर, एटा इज इक्वल टू 1 माइनस W अपॉन NE निकल करके आ गया है। इस रिलेशन में बच्चों को होती है कन्फ्यूज़न कि ये रिलेशन क्यों ही दिया गया है। तो सिंपल सी बात समझ लो, जब कभी भी हमारा बोला है कि लोअर ब्लॉक एंड टैकल जो है उसका वेट अगर W दिया गया हो तो टोटल जो वेट निकल करके आएगा L प्लस W निकल करके आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ पुलीज होते हैं, हमने मान लिए n नंबर ऑफ पुलीज थे, तो n नंबर ऑफ पुली का यहाँ पर क्या होगा,
जो आपने बात करी थी अभी इससे पहले, जैसे अगर 4 टैकल्स थे तो L इज इक्वल टू 4T होता था, n नंबर ऑफ पुलीज हैं, n नंबर ऑफ टैकल्स हैं तो NT हो जाएगा यहाँ पर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। फिर इसके बाद L का वैल्यू निकाल देंगे, जा करके यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो एटा इज इक्वल टू 1 माइनस W। अगर हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको आई होप बात समझ आई होगी, बट क्वेश्चंस के थ्रू बात और भी समझ आएगी। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और जितने भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम आपको करा देंगे। एक बात और आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा जो है सपोर्ट करेंगे, उतना बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। बिकॉज ऑफ मैं जो है आप लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूँ, आपके एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बहुत सारे कराने वाला हूँ। पहले तो आपको पूरा चैप्टर करा दूंगा, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर करा दूंगा। जब आपको नॉलेज हो जाएगी देन आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके 2024 में आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं। डेफिनेटली वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी इतना बोर्ड में घुमाता फिराता नहीं है बहुत ज़्यादा। बस हाँ, ये है क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आई थिंक आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। और एक चीज़ और भी है, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो क्वेश्चन PYQ सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा और जितने भी आपके बुक के क्वेश्चन हैं वो भी सारे डिस्कस कर दूंगा। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।